कोई भी धागा इंफीरियर क्वालिटी या सुपीरियर क्वालिटी कैसे माना जाता है? कौन सा ऐसा गुण है जिसके वजह से हम समझते हैं कि ये धागा अच्छा धागा है और ये धागा खराब धागा है? क्या ऐसा फैक्टर होगा जिसके वजह से हम समझ पाएंगे कि ये धागा एक्चुअल में सुपीरियर है और ये धागा एक्चुअल में इंफीरियर है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा टेक्सटाइल ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यान में सुपीरियर क्वालिटी और इंफीरियर क्वालिटी पहचानने का क्या फैक्टर हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि अगर कोई धागा सुपीरियर क्वालिटी का है तो उसमें जो ट्विस्ट होंगे वो एक मिनिमम ट्विस्ट होंगे और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी अच्छा होगा। दूसरा, उसमें रोएदार जो रोआ निकलता है, प्रोट्रूडिंग फाइबर, उसमें कम निकलता होगा, तब समझ सकते हैं कि ये अच्छा धागा है। तीसरा, अगर उसे डाई करे तो बड़े आसानी से उस पर कलर ऑब्जर्व करता है और अगर एक बार कलर ऑब्जर्व कर लिया तो उस कलर को छुड़ाना भी मुश्किल हो, ऐसे धागा सुपीरियर क्वालिटी माना जाता है। तीसरा, कि अगर धागा को हम खींचते हैं तो आसानी से टूट जाए, मतलब आसानी से फिसल जाए, तो समझ सकते हैं कि इस धागे में क्वालिटी अच्छा नहीं है। सुपीरियर क्वालिटी का धागा खींचने के बाद बड़ी आसानी से नहीं खींच पाता, फिसलता नहीं है। चौथा, इसके अंदर जो फाइबर होते हैं इसकी स्टेपल लेंथ अच्छा होता है, मतलब जो फाइबर से ये धागा बना है उस धागे की स्टेपल लेंथ मैक्सिमम होगा। पांचवा, इस धागे की जो फाइबर होंगे उसके एक प्रॉपर्टी होता है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टीज जिससे वो फाइबर एक दूसरे में आसानी से बॉन्ड बनाए, चिपकन हो। छठा, इस धागे के जो बाउंडेशन होता है मजबूत हो और फाइबर में एक मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की क्षमता हो। कहने का मतलब है कि हर एक फाइबर अलग मॉइस्चर रीजन होते हैं, मॉइस्चर ऑब्जर्व करने की क्षमता होता है और ये मैक्सिमम होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। मैं अच्छे से समझाता हूं। कहने का मतलब, अगर कॉटन का फाइबर है और कॉटन का जो फाइबर का धागे का जो मॉइस्चर रीगेन करने का जो क्षमता है 8.5% है। अगर 8.5% से काफी कम हो, यानी 4.4% है या 12% के ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि वो सुपीरियर क्वालिटी का धागा नहीं है, वो इंफीरियर क्वालिटी का निशानी है। यानी कहने का मतलब है उसमें पानी ऑब्जर्व करने का जो क्षमता है एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उस फाइबर कंपोजिशन के हिसाब से। प्रॉपर्टीज है जिससे आप धागे को समझ सकते हैं कि सुपीरियर क्वालिटी है या इंफीरियर क्वालिटी है। तो धागा हमेशा सुपीरियर क्वालिटी खरीदिए और आपका जो प्रोडक्ट का जो आपने जो कॉस्ट रखा है उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। ये रहा आपके बीच में सुपीरियर क्वालिटी का धागा और इंफीरियर क्वालिटी धागे का डिस्टिंग्विश। आप इससे समझ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो सुपीरियर क्वालिटी धागा होगा सारे प्रोडक्ट में सुपीरियर क्वालिटी ही धागा लगाएंगे। अगर सारे प्रोडक्ट में सुपीरियर क्वालिटी धागा लगाएंगे तो फिर इंफीरियर क्वालिटी धागा बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट के कॉस्ट के हिसाब से धागा खरीदा जाता है। जितना हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट लेंगे तो उतना ही हाई क्वालिटी के उसमें धागे का ये आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आप सुपीरियर क्वालिटी का धागा और इंफीरियर क्वालिटी का धागा केवल और केवल समझने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।